सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक है श्लोक संख्या 11 वर्स 11। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने का समझने का प्रयास करते हैं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। भगवान पिछले कुछ श्लोकों से अपनी शक्तियों का, अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए आ रहे हैं। तो वो अब आगे कहते हैं इस श्लोक में कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में अर्थात सारे प्राणियों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। यहाँ जो काम शब्द है वह इच्छाओं के लिए भी बताया गया है और सेक्सुअल डिजायर के लिए भी कहा गया है। तो अर्जुना, ऑफ द माइटी आई एम द माइट, फ्री फ्रॉम पैशन एंड डिजायर, इन बीइंग्स आई एम द सेक्सुअल डिजायर, नॉट कन्फ्लिक्टिंग विद वर्च्यू और स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस। तो इस श्लोक में भगवान बल आदि रूपों से अपनी व्यापकता का कथन कहते हैं, बताते हैं। तो हम पदच्छेद के माध्यम से पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन के लिए कहा है। अहम यानी मैं, बलवताम बलवानों का, काम राग विवर्जितम, काम यानी कामना और राग मतलब आसक्ति, विवर्जितम मतलब रहित। तो आसक्ति और कामनाओं से रहित, बलम यानी शक्ति अर्थात सामर्थ्य हूं, च और भूतेषु सब भूतों में यानी सारे प्राणियों में, धर्म अविरुद्ध धर्म के अनुकूल यानी शास्त्रों के अनुकूल, कामः यानी काम, अस्मि हूं। तो सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी का जो इस बारे में भाष्य है, कथन है, उसके अनुसार इसका श्लोक का भाव देखते हैं कि बलवानों का जो कामना और आसक्ति से रहित बल है, ओज है, सामर्थ्य है, वह मैं हूं। हे भरतर्षभ यानी हे अर्जुन, अभिप्राय यह है कि अप्राप्त विषयों की जो तृष्णा है उसका नाम तो है काम, और जो प्राप्त विषय हैं उनमें जो आपकी प्रीति हो जाती है, तन्मयता हो जाती है, उसका नाम है राग। उन दोनों से रहित केवल देह आदि को धारण करने के लिए जो बल है वह मैं हूं, ये भाव है। जो संसारी जीवों का बल कामना और आसक्ति का कारण है वह मैं नहीं हूं। कामना और आसक्ति से रहित जो सामर्थ्य, बल है, शक्ति है, वह मैं हूं। आगे भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, प्राणियों में जो धर्म से अविरुद्ध यानी शास्त्रों के अनुकूल कामना है, जैसे कि देह धारण करने के लिए खाने पीने की इच्छा होना, तो वह इच्छा रूपी काम भी मैं ही हूं। यानी ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो काम शब्द है उसकी व्याख्या में, उसके अर्थ में, उसके भाव में शंकराचार्य जी सेक्सुअल डिजायर की बात नहीं लिखते हैं उसके अर्थ में। यानी शास्त्रों के अनुकूल संतान उत्पत्ति की कामना से जो मैथुन क्रिया की जाए उसका यहाँ जिक्र शंकराचार्य जी के अनुसार नहीं है, उसका अर्थ उन्होंने ऐसा नहीं लिया, जबकि कुछ विद्वानों ने ऐसा भी अर्थ इसका लगाया है। एक बात और ध्यान देने की है कि भगवान ऐसा भी लिख सकते थे, कह सकते थे कि बलवानों का बल में हूं, लेकिन दो विशेषण उन्होंने लगाए हैं। तो आगे जो बल के आगे विशेषण लगाए गए हैं उससे ही इसको विशेष महत्व प्राप्त हो जाता है कि कामना और आसक्ति से रहित बल होना चाहिए। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए, इसके लिए अगर आप अपने सामर्थ्य के लिए स्वार्थवश अगर शक्ति का उपयोग करते हैं तो वो इस भाव में नहीं आता है। जैसा कि सभी जो है विद्वान
भले ही चिन्मयानंद जी हों, डॉक्टर राधाकृष्णन जी हो, वो शंकराचार्य जी को ही कोट करते हैं इसकी डेफिनेशन में कि काम क्या है और राग क्या है। तो शंकराचार्य जी अपने भाष्य में स्पष्ट करते ही हैं कि अप्राप्त वस्तु की इच्छा तो काम है और प्राप्त वस्तु में आसक्ति वो राग है। मन जो है इन्हीं दो वृत्तियों के कारण तो परिवार, समाज, राष्ट्र अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बलवानों का काम और राग से वर्जित, इनसे रहित बल हूं। इसी प्रकार वो कहते हैं कि मैं प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम जो होता है, कामना, वो मैं हूं। देखिए, जिसके कारण किसी वस्तु का अस्तित्व होता है ना, वो उसका धर्म या गुण धर्म कहलाता है। अब मनुष्य का अस्तित्व तो चैतन्य आत्मा के बिना नहीं हो सकता, तो उसका वास्तविक धर्म क्या हुआ, स्वरूप क्या हुआ? आत्मस्वरूप। तो जिन विचारों एवं कर्मों से हम अपने आत्मस्वरूप को पहचानने में सहायता प्राप्त करते हैं, वही तो धर्म हुए। और इसके विपरीत कर्म है, वो तो अधर्म कहलाते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान कहते हैं कि मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ और ऐसे आसक्ति से रहित बल हूँ। और हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। इसका भाव यही निकलता है कि बलवान पुरुष को अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए लगाना चाहिए, जैसे कोई दुर्बल हो तो, न कि व्यक्तिगत आक्रमण के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। इसी प्रकार जैसे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धर्म सम्मत अगर सेक्सुअल डिजायर है तो संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। बल शब्द को और अधिक स्पष्ट करते हुए स्वामी रामसुखदास जी महाराज लिखते हैं कि जैसे भाव ये निकलता है कि मेरा कार्य शास्त्र के अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है, लोक मर्यादा के अनुसार है, संत जनों द्वारा भी अनुमोदित है, तो ऐसे विचार से मन में एक जोश पैदा होता है, एक उत्साह रहता है। तो वही सामर्थ्य, उत्साह, जोश जो है वो बल है। यहाँ गीता में कई जगह बल शब्द का उपयोग आया है, उसको भी देखना ठीक रहेगा। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में काम राग बलान विताहा ये पद आया है। यहाँ बल कामना और आसक्ति से युक्त होने के कारण दुराग्रह का वाचक है, हट का और एक जिद का वाचक है। यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है। यह तो एक तरह से आसुरी संपत्ति है, इसलिए छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है। ठीक इसी प्रकार 16वें अध्याय का 14वां श्लोक देखें, सिद्धोहम बलवान सुखी, या फिर 16वें अध्याय का 18वां श्लोक देखें, अहंकारम बलन दर्पण। तो ये दोनों भी आसुरी संपत्ति के त्यागने योग्य हैं। यहाँ भी वो भगवान का स्वरूप नहीं है बल। 18वें अध्याय के 53वें पदों में भी आया अहंकारम बलम दर्पण, ये भी त्यागने योग्य है। 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में बल व दृढ़म, इस पद में आया बल, ये शब्द मन का विशेषण है, वो भी आसुरी संपत्ति का है, क्योंकि इसमें भी कामना और आसक्ति है। लेकिन यहाँ जो बल शब्द आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए वह एक तरह से देखा जाए तो सात्विक उत्साह का वाचक है, इसलिए वो ग्रहण करने योग्य भाव है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में आयु सत्व बलारोग्य, इसमें भी बल शब्द आया है, वह भी इसी सात्विक बल का वाचक है। जैसा कि दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो इसमें जो है धर्म से अविरुद्ध यानी धर्म युक्त, यानी धर्म शास्त्रों के अनुकूल काम, वो मेरा स्वरूप है। शास्त्र विरुद्ध काम तो पतन का था, संपूर्ण पापों का, दुख का हेतु होता है, तो वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो और दूसरे शब्दों में इसका भाव देखें तो, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का काम और आसक्ति रहित बल हूं, और मैं सभी प्राणियों में धर्म अनुगत, धर्म के अनुसार जो काम है वो हूं। आसक्ति तो हम देख ही चुके हैं कि अप्राप्त कोई सुख है और उसके लिए हमारी बहुत तीव्र इच्छा है, उत्कंठा है, तो वो तो है आसक्ति, जो एक खराब मनोभावना है। वो क्या होती है कि हम इच्छित पदार्थों को प्राप्त करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, उसके बाद भी उसकी लालसा, उसकी प्यास हमारी बनी रहती है। तो ये इस तरह से राग होना और कामना, आसक्ति, ये दोनों सब ये इसी प्रकार से बताए जाते हैं। तो कामना और आसक्ति रहित होना, ये मतलब हुआ काम राग विवर्जितम का।
तो ये भगवान इस तरह कहकर अपनी शक्ति के स्वरूप को ही स्पष्ट करते हैं कि वे परम उदात्त शक्ति हैं जो लोगों को बिना भटकाव विराम के अपने कर्तव्यों का बस पालन करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। और दूसरी पंक्ति में जो काम शब्द है, अगर उसे हम सेक्सुअल डिजायर या मिथुन क्रिया के रूप में भी माने, तब भी जब यह धर्म से अविरुद्ध रूप में यानी धर्म के अनुकूल हो और संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से की जाए, तब इसे शास्त्रीय ग्रंथों के अनुकूल माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसे पवित्र, संयत और सद इच्छा से युक्त वैवाहिक संबंध में काम स्वरूप हैं। ऐसा भी स्वामी मुकुंदानंद जी लिखते हैं, जबकि शंकराचार्य जी ने इसका यह भाव नहीं लगाया है, जैसा कि मैं शुरुआत में बताया है। तो जैसा कि विवेक वाणी में भी जिक्र आता है दूसरी पंक्ति का कि हे भरतों के स्वामी, मैं समस्त प्राणियों में निहित वह इच्छा हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो जो संदेश इस श्लोक के माध्यम से हमें मिलता है, जो भाव ग्रहण करने योग्य है इस श्लोक के माध्यम से, वो यही है कि शक्ति में पवित्रता, शक्ति में श्रेष्ठता, यही वह गुण है जिसे भगवान चाहते हैं कि लोग विकसित करें। भगवान की उपस्थिति ऐसी शक्ति में ही अनुभव की जाती है और भगवान ऐसी इच्छा की भी हैं जो कि धर्म के विरुद्ध नहीं है, जैसे परिवार का भरण पोषण करने की इच्छा, समाज में दूसरों पर बोझ बने बिना जीवन यापन करने की इच्छा, दूसरों के दुखों को दूर करने की इच्छा। ये इच्छाएं हालांकि कामनाएं हैं, फिर भी भगवान का दिव्य स्वरूप है। ऐसी इच्छा में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि शास्त्रों के अनुरूप और धर्म के विरुद्ध न चलने वाली जो इच्छाएं हैं उनका स्वरूप मैं हूं, यानी वो मैं हूं। तो संदेश यही है कि बुरी इच्छाओं का त्याग करो, फिर तो बाद में तो सभी इच्छाओं का त्याग करो और पूर्ण आत्मा में पूर्णतः संतुष्ट रहो। ये महत्व है भगवान के कथन का। अंत में डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव पुनः देख लेते हैं कि भगवान कहते हैं अर्जुन से, मैं काम यानी इच्छा और राग यानी प्रेम से रहित बलवानों का बल हूँ। हे भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, सब प्राणियों में मैं धर्म के अनुकूल रहने वाली लालसा हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।